हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम। आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट्स बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के हैं। आपका जो नेक्स्ट पेपर है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे कि 2022 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक, लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे आपको इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर आपसे इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ करा दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है। सभी सब्जेक्ट्स रिलेटेड वन शॉट कंप्लीट मतलब मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे अगर आप 1K सब्सक्राइबर अगर जल्दी ही करा देंगे तो मैं सारी की सारी चीज़ें और भी जो हैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आपके वन शॉट रिवीजन, ठीक है, उसको भी कवर करा दूँगी। अगर मैं आपके लिए इतना चीज़ें कर रही हूँ तो इट्स आप भी अपने फ़ोन से यहाँ पे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करके आप 1K सब्सक्राइबर जल्द ही इस चैनल पे करा दीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा भाई, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के बाद आपको फोर्थ सेमेस्टर का क्या सिलेबस है और आपका क्यूकुलर जो सब्जेक्ट है, जो आपका नेक्स्ट पेपर है, वो सब्जेक्ट क्या है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो यही है, अगर आप चाहेंगे तो 1K सब्सक्राइबर करा देंगे और फ़ोन आपका है, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक, नहीं मैं देखती हूँ ऐसे सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं बट ना वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है, सभी चीज़ें आपको अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप प्लीज़ उस चीज़ों को समझें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइजेशन एंड इंटरनेट। क्या बेनिफिट है कंप्यूटराइजेशन और इंटरनेट का, एक्सप्लेन करना है। आप देखते हैं आज की डेट में कंप्यूटर की बात करें या इंटरनेट की बात करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसके बारे में आप पूरी डिफिनेशन लिख सकते हैं, पूरी मीनिंग लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पूरी चीज़ें उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, उसके काम क्या हैं, तो सारी चीज़ें आप इसमें फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू सभी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप लोग की अगर डिमांड रही तो बिल्कुल मैं वन शॉट रिवीजन ज़रूर लूँगी, जैसे मैंने आपके सारे पेपर्स में हेल्प की है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस अलॉन्ग विद देयर यूटिलिटी। बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं अलग अलग तरीके के, तो बताओ विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग उपकरणों की उनकी उपयुक्ता के साथ समझाइए। ठीक, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्किंग सर्विसेज हैं तो उसमें डिवाइसेस हैं तो उसमें क्या क्या उसकी यूजेस हैं या यूटिलिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। देख सकते हैं कितना पेपर का लेवल आपका टफ है। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं बन रहे हैं बल्कि इनडायरेक्टली जो भी आपके मतलब क्वेश्चंस घुमा के, ठीक है, तो डिटेल अबाउट सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को बताना है। नेक्स्ट है थ्रो लाइट ऑन डिटेल ऑन ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल। पारंपरिक सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अब ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लिखनी है। जैसे आपको कोई लाइन दे देता है कि हाँ इसको समझाइए, जैसे अगर कोई लाइन दे देता ना कंप्यूटर अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो एक्सप्लेन, तो उसमें आपको वही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी रहती हैं। जैसे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है तो पूरी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको जैसे मीनिंग हो गया, डिफिनेशन हो गया, फंक्शंस हो गए, उसके काम क्या हैं, उसके स्टेजेस क्या हैं, कौन कौन से ट्रेडिशनल में सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, वो सभी चीज़ उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक, तो सभी चीज़ें आपको फ्लो चार्ट मैं बताई, फ्लो चार्ट मैं कुछ डायग्राम भी आपको सेंड कर दूँगी। ठीक, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी मैं कर दूँगी, बट आप प्लीज़ जो भी मैंने कहा है कि 1K सब्सक्राइबर आप ज़रूर यहाँ पे करा दीजिए जल्दी से। ठीक, तो ये चीज़ें आपको इसमें बतानी है। नेक्स्ट है 5 डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसका क्या फंक्शंस है, प्लस इसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। जैसे ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल होगा, सभी बिजनेस मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉमर्स, मतलब ये जितने भी मॉडल्स दिए गए हैं 607, वो सभी मॉडल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी मॉडल उठा के आपसे डिफरेंस पूछ सकता है ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच में, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के लाभ और डिजिटल हस्ताक्षर जो है उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग के आज की डेट में फ़ायदे हैं।
नेक्स्ट पूछा गया है एक्सप्लेन इन डिटेल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन। अभी इन सब चीज़ों के बारे में आपको कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे पॉइंट्स नहीं लिखते हो तो उससे ज़्यादा क्या है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, उससे आप अच्छे मार्क्स की, हाँ अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छी कीवर्ड्स यूज़ किया बंदे ने, तो ये सारी चीज़ें। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन ये आपको बताने हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन प्रेजेंट बिजनेस इन्वायरमेंट, MIS जिसे हम बोलते हैं, आपने ये पढ़ा होगा बेसिकली कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, या सिग्निफिकेंस की बात करें मतलब एक ही है, और कितने टाइप्स के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, ये आपको बताना है। तो वर्तमान कारोबारी वातावरण में प्रबंध सूचना प्रणाली का क्या महत्व है, और प्रबंध सूचना प्रणाली के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एलोबरेट द एडवांटेज ऑफ CRM सिस्टम। CRM सिस्टम क्या है, और हाईलाइट एनी 4 इथिकल इश्यूज इम्प्लीमेंटिंग द CRM सिस्टम। CRM प्रणाली के लाभों को विस्तार में वर्णन कीजिए, और CRM प्रणाली को लागू करने के लिए कोई 4 आपको इथिकल इश्यूज बताने हैं। ठीक, तो देख सकते हैं पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ है, और अगर आपने नहीं तैयारी की, सारे पेपर्स अच्छे होने के बावजूद भी अगर आपके एक पेपर ख़राब होगा तो बिल्कुल आपका जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो और भी वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, सभी को, स्टूडेंट्स को। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपका आपका सभी पेपर्स अच्छे हुए हैं और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। और 1 के सब्सक्राइबर टारगेट है, तो इसको ज़रूर